इमरान भाई जो थे वो मेरे रोल मॉडल थे। आई एम वेरी लकी कि इमरान भाई थे तो आज मैं शाहिद अफरीदी हूँ। The player of the tournament and that man is Shahid Afridi of Pakistan. अगर इमरान खान ना होता तो मैं क्रिकेट पे इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। तो अफरीदी 2020 का मेरे ख्याल में दुनिया में टॉप 5 प्लेयर्स में। Well, I think in 2011-12 when my father passed away, तो हाँ, तो उनके बाद मैंने उनके नाम से एक अपने गांव के अंदर, विलेज के अंदर हॉस्पिटल बनाया। बाकी मेरे बेस्ट ऑलराउंडर्स अगर हो गए तो फ्लिंटॉफ, जैक कैलिस, ये जितने भी आपके दोस्त देख रहे हैं, हमारे दोस्त देख रहे हैं, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। Hi, this is Nabil from Bricks to Riches. Today we have a very special guest, a very famous cricket personality, a man who's travelled thousands of miles to be here, who's probably one of the most exciting all-rounders ever. His name is Mr. Shahid Afridi. Assalamu alaikum Nabil, how are you? Fine, thank you very much. Thank you so much for your invitation. It's a great platform. Thank you, Shahid. I really am grateful. Apne time nikala, you made time to come to the show. Thank you. So Shahid, I've got lots of questions and lots of my followers are intrigued to listen to your answers. So Shahid, tell me this, you played cricket for 21 years. Yes. And you're still looking very youthful. How did you manage to play for 21 years so long? Well, I think the fitness is very, very important, and being a professional, as a professional cricketer, you have to keep yourself fit because cricket इतनी ज़्यादा हो गई है, and because leagues cricket बहुत ज़्यादा हो गई है, and then with traveling it's not easy. But I think keeping yourself is very, very important. I think it's the best medicine, and sometime 100% फिटनेस वाले क्रिकेटर्स बहुत कम मिलेंगे, लेकिन स्टिल मुझे लोअर बैक की इंजरी हुई थी 15 साल पहले, बट आई थिंक मेरे अंदर जो अभी तक मैं खेला हूँ इतना लंबा 21 ईयर्स, इट्स ऑल अबाउट विल पावर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने आप को खुद मोटिवेट करना, अपने आप की खुद बेस्ट कोचिंग करना। ये आई थिंक जितना आप अपने आप से सीखते हैं कोई और आपको नहीं सिखा सकता। तो विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है जब कुछ ड्रीम्स को हासिल करना हो, कुछ आपका विजन हो, कुछ गोल्स हो लाइफ के अंदर, एंड देन यू हैव टू नो हाउ टू फाइट। Yeah, because if you look at current cricket right now, you don't really get many overweight cricketers. There's one right now, Azim Khan, the Pakistani wicketkeeper, but generally everyone's very athletic. Yes. The time of in Zaman al-Haq, people used to be healthy, but now everyone's very fit. Yeah. But also, Shahid Bhai, going back to the point, as Muslims, we believe God helps those who help themselves. Quran mein bhi yahi likha hai. So you've actually helped yourself by being fit, being focused, being disciplined. You're one cricketer who never used to party. You're a family man and you're very spiritual. So how did Islam help you become top of the game because you were very focused at your game? आई थिंक नबील, जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी आई वॉज वेरी यंग, और जब मैंने टीम ज्वाइन की तो सारे बड़े नाम थे, वसीम भाई, विक्की भाई, इंजी भाई, ये सारे बड़े बड़े नामों के साथ मैं अपने स्टार्स के साथ खेल रहा था। तो उस वक्त टीम का माहौल बहुत डिफरेंट था। उस वक्त सारे पार्टीज़ पे जाना पसंद करते थे, सोशलाइज करते थे लोग, हम भी थे उनमें से, हम भी जाते थे उनके साथ, और उस वक्त डिफरेंट माहौल था। टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ, जब आप ये चीज़ रियलाइज़ करना शुरू कर दें कि यार ये चीज़ गलत है तो गलत है, आप ठीक है आप करते हो, लेकिन गलत चीज़ को आपका जो अंदर का इंसान है उसको चाहिए कि वो कहे कि नहीं यार ये गलत है और मुझे नहीं करना चाहिए। तो वक्त के साथ साथ आप बहुत सारी गलतियां करके बहुत कुछ सीखते हैं लाइफ के अंदर। जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो कुछ और, वो डिग्रीज से नहीं मिल सकता। लाइफ अपनी खुद एक एक्सपीरियंस है, एक डिग्री है। तो आप वक्त के साथ साथ अपने अंदर चेंजेस लेके आते हैं। मैंने जल्दी शादी भी कर ली थी इसी वजह से कि थोड़ी लाइफ डिसिप्लिन हो, मेरा जो फोकस है वो क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा रहे, मेरी फिटनेस के ऊपर ज़्यादा रहे। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहीं, और आई बिलीव कि गुड चेंज इज़ ऑलवेज वेरी गुड। तो आपको लाइफ बहुत कुछ सिखाती है। And also, Shahid, when you have clean living, when you don't drink, when you don't party, you can play cricket longer, and also automatically Allah puts barakat in it. So if you're living a clean Islamic life, it's automatically blessed by the Almighty.
उसकी वजह से भी आपको बरकत मिली। बिल्कुल ऐसा होता है। और जब आप अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं तो मुश्किलात आती हैं, और उन मुश्किलात में से कैसे सीधा, मैं ये नहीं कहता कि कल से ही ठीक हो जाओ, नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। आपकी सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप ऑफ द फील्ड किन दोस्तों में उठते बैठते हैं, आपके दोस्त हैं कौन। क्या आपके पास ऐसा दोस्त है जो शाहिद अफरीदी को कहे कि शाहिद भाई आप ये काम गलत कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए। तो मुझे आई एम वेरी लकी कि मुझे इस तरह के दोस्त मिले हैं जिन्होंने मुझे गलत कहा है, और वही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। वो मेरे हर काम ये नहीं कहते कि वाह शाहिद लाला बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, नहीं। वो तो आपके जेन्युइन दोस्त बने ना। हाँ, जेन्युइन दोस्त आपके होते वही हैं। देखें, अब बड़े कम ऐसे दोस्त मिलते हैं नबील के जो आपको कहें कि शाहिद अफरीदी साहब आपने कल मरना भी है। सही। ठीक है, आपने आखिरत- कल आपको मरना आखिरत भी की है, याद देते हैं। आपको एक रिमाइंडर लाजमी देते हैं। तो आप वक्त के साथ साथ चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, बेहतर से बेहतर करते हैं। कोशिश आपकी ये होती है कि यार सही अच्छे साफ सुथरे रास्ते पे चलो, जिसका हमने बिल्कुल, ये दुनिया तो एक इम्तिहान की जगह है, एग्जामिनेशन रूम है ये। तो जैसा आप अमल करोगे, जैसा पेपर करोगे, वैसा रिजल्ट आएगा इसका। तो कोई इंसान फरिश्ता भी नहीं है, कोई इंसान फरिश्ता नहीं है। अल्लाह ताला ने सिर्फ फरिश्तों को बगैर गुनाह, बगैर गलती के बनाया है। हम इंसान हैं, हम गलती करते रहेंगे। पैगंबरों से भी गलतियां हुई हैं, सही। वो पैगंबरों से गलतियां अल्लाह ने हमारे लिए करवाई हैं ताकि हमें पता हो कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो देखें, गलतियां होती हैं, गलतियों को रियलाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। इंसान को अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। अब बिल्कुल, व्हाई नॉट। जैसे मैं खुद एक आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे। Good. आई सी वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग। अपने आप को अच्छा इंसान बनाना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी यही है कि शाम को सोने से पहले 20 मिनट रिफ्लेक्ट करो, आपने क्या किया दिन में, गलत क्या किया, अगले दिन वो सेम मिस्टेक ना करो। बिल्कुल। इमरान खान भाई भी यही मुझे हमेशा कहते थे, रिफ्लेक्ट, फॉलो द हदीस। जैसे आपने कहा कंपनी, हदीस पे ही अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। बिल्कुल ऐसी ही है। तो शाह भाई, जब आपने क्रिकेट खेली, मुझे पाकिस्तान में 2 ऑलराउंडर सबसे अच्छे लगे। एक तो इमरान खान साहब, वो आपसे पहले का एरा थे, और एक आप तो सिंगल हैंडेडली गेम ऑपोजिशन से ले लेते थे। आप गेम टर्न अराउंड कर देते थे। आप बहुत बड़े क्राउड पुलर थे, यू ह्यूज क्राउड पुलर। सो व्हेन यू प्ले क्रिकेट, यू पुल द ह्यूज क्राउड, यू वेरी एक्साइटिंग टू वॉच। नबील, क्योंकि इमरान भाई जो थे वो मेरे रोल मॉडल थे, और आई एम वेरी लकी कि इमरान भाई थे तो आज मैं शाहिद अफरीदी हूँ। अगर इमरान खान ना होता तो मैं क्रिकेट पे इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। तो इमरान भाई हमेशा से मेरे क्रिकेट के अंदर रोल मॉडल रहे हैं। और जो देखें, मैंने जब क्रिकेट शुरू की तो उस वक्त मैं बैटिंग 8वें नंबर पे करता था, और जेन्युइन लेग स्पिनर था, मैं लेग स्पिन करता था। जब मेरी सिलेक्शन हुई पाकिस्तान टीम के अंदर तो मुझे एज अ बॉलर बुलाया था। मुश्ताक अहमद इंजर्ड हो गया You था। were only 16 when you joined आई Pakistan. वॉज 16 and a half। Yeah, that's young. हाँ जी। तो वो एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम ट्रू हो रहा था कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलने लगा हूँ, इसलिए कि दिन रात ये चीज़ तो हाथ में होती नहीं थी, तो अब आई है। तो हमारा जो फोकस था वो क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा था। तो एज अ बॉलर मुझे बुलाया, एंड देन फिर जो प्लानर बैठा है ऊपर, उसके कुछ और प्लान थे। उसने बैटिंग में मौका दिया और बैटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एंड देन फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल था लाइफ में कि मैं बॉलिंग से एज अ बैट्समैन की शक्ल में पाकिस्तान को लीड करूं ओपनर्स में। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए। लेकिन कोचिंग के स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने की जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में, तो जो हमारे पुराने क्रिकेटर्स थे, एक्स क्रिकेटर्स, वो ये चाहते थे कि शाहिद अफरीदी आराम से क्यों नहीं खेलता, शाहिद अफरीदी मेरी तरह क्यों नहीं खेलता। Boring. हाँ, आई मीन कि हर एक के अंदर एक अलग सा टैलेंट होता Everyone है। has different style. आई ऑलवेज कंसिडर बॉब वुल्मर एज वन ऑफ द बेस्ट कोच। Yeah. साउथ अफ्रीकन गाय Yeah. बॉब वुल्मर, अभी नहीं है वो। बॉब वुल्मर का ये होता था कि वो हमें कहता था कि स्टे अपने स्ट्रेंथ के ऊपर स्टे करो, स्टिक टू योर स्ट्रेंथ। तो जो तुम्हारा एग्रेशन है, जस्ट गो एंड प्ले योर गेम। Yes. सो वो उस बॉब वुल्मर की टाइमिंग में हमारी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त रही हैं, एज ए इंडिविजुअल एंड एज अ टीम। And how did you get that name, Boom Boom? Because I want to make this podcast Boom Boom now. How did you get that? I was in India in 2005. Inzi Yeah. bhai was the captain, and हम सीरीज के 2 मैच हार गए थे। Yeah. तीसरा मैच अगर हम हार जाते तो हम सीरीज हार जाते। 5 मैचेस की सीरीज थी मेरे ख्याल में। तो हम 2 मैच हारे, एंड देन थर्ड मैच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उस मैच के अंदर
अब मैंने कोई 43 या 45 बॉल पे 100 किया था। वो बहुत मेरी वन ऑफ माय फेवरेट इनिंग है। एंड देन फिर वहाँ रवि शास्त्री ने कमेंट्री में कहा था बूम बूम, तो बस रवि शास्त्री ने कहा था फिर So it became viral from there. हाँ फिर बूम बूम च्युइंगम भी आ गई। Good name, boom. Boom. So Shahbaz, do you know, like you were such a crowd puller. In once I can remember watching a highlight, and I think the game was in Faisalabad. Yeah. And then you got out early. The whole stadium left. So when you got out early, do you ever feel guilty that you let the spectators, your fans down, or Yeah, I think I still remember that game. You guys was playing against England. Yes, Yeah. England in Faisalabad. मेरे ख्याल में पहली इनिंग में मैंने कुछ रन किए थे फर्स्ट इनिंग, एंड देन सेकंड इनिंग में क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा आया हुआ था और वो क्राउड वहाँ पे मैं मेरे ख्याल में जल्दी आउट हो गया, फिर पूरा क्राउड चला गया। फिर ऑब्वियसली आपको फीलिंग आती है कि यार देखो क्राउड आपकी वजह से आया था, एंड देन दे ऑल गोइंग बैक, तो वो एक बड़ी याद थी। Good. And also, Shahbaz, what I want to ask you is that during the Pakistan cricket now has changed a lot from your era when the likes of when Imran Khan played, Wasim Akram, Waqar Yunus, yourself, And Zimamullah, Zaplan Mushtaq. Then that was a match-winning side. They had so many match-winners. Now, sadly, recently I went to Asia Cup in Sri Lanka myself to watch it, and I just saw the highlights in Australia, the Test match, and New Zealand and Pakistan's lost 3-0 in Australia and New Zealand, and it's sad because Pakistan's got so much talent. Why is this happening? Maybe you should help them because you're a world-class player and you're a match winner. How come they can't win games? Has cricket improved so much, or has Pakistan deteriorated? What's happened? When you talk about 90s, you know, most of the players there was match winners in the team. Yes. किसी का भी आप नाम लें, they all are match winners. And then फिर हमने बहुत कुछ सीखा था अपने सीनियर से, चाहे वसीम अकरम हो, वसीम भाई, विकी भाई, सईद अनवर, सईद भाई, ये वो प्लेयर थे कि किस तरीके से ये मैच विनर बने। तो हमने बहुत कुछ हमें सीखने को मिला उनसे, और मैच विनर एक अलग ही नज़र आता है टीम के अंदर। एंड देन फिर पाकिस्तान टीम के अंदर जो इस वक्त हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप टेस्ट मैचेस की बात करें तो लास्ट 2 टेस्ट मैचेस हमें जीतने चाहिए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली द सेकंड वन, आई थिंक सिडनी खेल रहे थे, कहाँ खेल रहे थे, तो वो मैच हमें जीतना चाहिए था। हम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, देन कैचेस अवेल वो अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी पड़ती है। यस, सिंपल इज दैट। एंड देन हमारी टीम के अंदर अभी मैच विनर्स नहीं नज़र आ रहे मुझे, अगर हैं भी तो 1-2 नज़र आएंगे, उसके अलावा मैच विनर्स नहीं है हमारे पास। बाकी ये है कि अब क्रिकेट बहुत आगे चली गई है, फिटनेस बहुत ज़बरदस्त हो गई है, और मैं समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान टीम को छोड़ के हमें अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमारा जो बच्चा है, जो जिसे मैं प्रोडक्ट कहता हूँ पाकिस्तान के लिए, उनके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। ये जो लॉट है ये निकल चुकी है, अब हमें नई लॉट की तरफ फोकस करना है। ग्रास रूट लेवल पे काम, हमेशा मैं कहता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन ग्रास रूट लेवल। So Shahbaz, you played a lot of county cricket in England. Yes. So what you learned from county cricket in your experience of playing here, many Pakistani cricketers, England's got a great infrastructure of cricket. Yes. Why do you not deploy that in Pakistan so that Pakistan can excel? Because Pakistan's got a phenomenal talent. And me, being of Pakistan heritage, even though I was born in Britain, it makes me sad that talent's not getting exploited. डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि बुरा नहीं है, ठीक है, हमारा पहले भी वहीं से प्लेयर्स आते थे। काउंटी क्रिकेट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आप ऑब्वियसली आप गोरों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह अपनी ट्रेनिंग का ख्याल रखते हैं, मैच प्लान, ड्यूरिंग द प्लान कोच क्या प्लान देता है, उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं इस हवाले से ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग की साइकोलॉजी, दे मेंटली दे आर टोटली डिफरेंट ह्यूमन। लेकिन हमारे पास तो दीन है, हम क्यों नहीं स्ट्रांग? देखिए, अब हम इसको रिलीजन के साथ ना अगर मिक्स करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। असल चीज़ ये है कि आपको, अगर आप नंबर 1 बनना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहते हैं, आप न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड को हराना चाहते हैं, देन ब्रिंग दैट नॉट स्ट्रक्चर, उस तरह की पिचेस, स्पेशली पिचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बाउंसी ट्रैक्स नहीं है, हमारे पास सीमिंग ट्रैक्स नहीं है,
तो हम जब तक हमारे बच्चे इस तरह की कंडीशंस को यूटिलाइज नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं, उनकी वो जब बड़े होंगे एंड देन फिर वो फ्लैट पिचेस पे खेलने के आते होंगे, देन दे विल स्ट्रगल इन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड. सो द मेन थिंग इज दैट The वी हैव wickets. टू फोकस ऑन grassroots level, Good. especially pitches. Yes. Okay, and also the other thing is obviously I live in the West. I have English friends who are cricketers like Jimmy Anderson, Andrew Flintoff, and the general consensus of the English person is that in Pakistan cricket is not excelling because it's dynasty cricket. It's like someone's son, someone's nephew. They don't choose cricketers on merit. Is that true or not? No, not like this. अब आप मेरिट पे अगर नहीं होंगे, then how many games you gonna play? It's all about performance. Yeah. So ऐसा नहीं है. हाँ, liking and disliking बिल्कुल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का बेटा आपने खिला दिया, ऐसा इतना नहीं होता. I know कि selection committee जो भी होती है, they know their responsibilities. Right. And also, Shahab, you retired from international cricket. And one thing I would like to say is that, mashallah, you kept yourself very fit and healthy, and that you're a great ambassador for the youth to stay like that. And as people get older, because generally, a sportsman, when they get older, they let themselves go. So you prove that discipline, dedication, devotion, drive, and determination. Also, part of our religion is to be fit and healthy, because God loves the believer who's physically strong and fit. बिल्कुल. So, mashallah, well done on that. Thank you so much. Thank you. And the other thing I would like to say is that you've kept yourself busy in the form of a charity, Shahid Afridi Foundation. So, Shahid Afridi Foundation, you raise phenomenal funds and you help people, needy people in Pakistan, emergency, where there's a disaster. So, I would like you to talk about your charity, and I'd like to ask the listeners to donate to the charity once they heard your views. So, Shahid, tell us about Shahid Afridi Foundation. Well, I think in 2011-12 when my father passed away, तो हाँ, तो उनके बाद मैंने उनके नाम से एक अपने गांव के अंदर, विलेज के अंदर हॉस्पिटल बनाया, और वो हॉस्पिटल तकरीबन 2 साल तक मैं खुद चलाता रहा, मेरी फैमिली चलाती रही. आई बिलोंग फ्रॉम एरिया लाइक अ वेरी रिमोट एरिया वेयर द किड्स दे गो टू ब्रिंग अ बकेट ऑफ वाटर लाइक 6-7 kilometers, 8 kilometers. वहाँ से लेके आते हैं, and the mother they can she go for a primary health facilities for like she going like 3 hours drive from there. So the life is very, very difficult there, and we working in 3 areas: health, education, and disaster relief. We are registered in America, we are registered in England as well, alhamdulillah. That's very good, because obviously I give alhamdulillah money to charity, and I give a lot in Ramadan. Ramadan's coming. Yeah. So we'll release a podcast just before Ramadan, because people give a lot of their zakat. Excellent. And also, as a UK businessman, we always give money to a UK charity, because you have a lot of tax relief. Yes. So anybody listening, you should always donate to charities with the charity number. And Shahbaz, बिल्कुल चैरिटी, बिल्कुल टैक्स उनको वापस मिलता है, एंड देन और साथ में जो है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ दी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ क्योंकि सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, और मेरे ख्याल में आपकी बहुत सारी चैरिटीज़ लाइक शौकत खानम, इंडस हॉस्पिटल, FTC, ये सारे बहुत अच्छा काम करते हैं. मैंने जो मेरा मेन मकसद था वो एरियाज़ लाइक बलूचिस्तान, KPK, उन एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पे चैरिटीज़ जाती नहीं है, एक्सेस इतना इजी नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज है, remote areas. बहुत ही रिमोट एरियाज़ हैं. तो हम उन एरियाज़ में जाके हेल्थ का, एजुकेशन का, साफ़ पीने का पानी का, ये सारे काम हम वहाँ जाके करते तो हैं. लोग आपको आके अप्लाई करते हैं, आपको खुद पता चल जाए, आपके बंदे वहाँ पे आपको कैसे हमारी पता है? टीम्स हैं, अच्छा, हमारी हाँ. टीम्स हैं, and जो उन एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, DCs हैं, उनसे कम्युनिकेट करके, या हमारे ऑफिस का नंबर होता है, कोई भी इशू उस एरिया के अंदर होता है, वो डायरेक्ट हमारे ऑफिस से कांटेक्ट करते हैं. Okay, so Shahbaz, so I just want to make it clear for the podcast. Let's say you have a donation from this podcast for one of the listeners, and somebody says, "I want to give this man £1,000." जी. Out of that £1,000, does all that money go to the end user? जी. मोस्ट ऑफ द चैरिटीज, इनका जो लीगल जो तरीका है, जो एडमिन कॉस्ट है, वो 20% प्लस है. जी. अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम लास्ट 10 years हमारी जो मैनेजमेंट कॉस्ट है वो 10 है.
10-11 इसके बीच में रहती है। उसकी वजह है उसकी वजह ये क्योंकि हम फाउंडेशन बड़े बड़े इवेंट्स नहीं करते। हम जैसे आपके पास चले गए, आपसे रिक्वेस्ट की, आपने अपने 10-15 दोस्तों को बुलाया, घर पे डिनर किया, तो ज़ीरो मैनेजमेंट कॉस्ट होती है। तो मैं कॉस्ट बहुत बचाने की कोशिश करता हूँ। तो हम बड़े बड़े इवेंट्स नहीं करते जब तक कोई स्पॉन्सर ना करे हमें। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे KPMG, EY, Deloitte, I know all those, yeah. NS Big accountancy हाँ, firms. ये Big हमारी banks, we use those. या तो हम आप जो भी ऑडिट होती है ये सारी हमारी ऑनलाइन पे है। So www everything is transparent. जी अल्हम्दुलिल्लाह What's नो the website कॉम्प्रोमाइज। called for the listeners? What's the website called? shahidafridifoundation.org। Yes, and Ji. people can donate on the charity website Please, directly. yeah, my foundation is registered in UK as well, so they can do it. Or all the information is on my website as well. So Shahid bhai, what made you get into this charity work? Because it's great. आप अपनी आखिरत बना रहे हैं, इसका आपका अल्लाह ताला इंशाल्लाह अजर आमीन, देंगे। आमीन, आमीन। तो ये सदका जारी आपके अब्बू को भी मिलेगा, इंशाल्लाह। आपके सारे इंशाल्लाह फैमिली को मिलेगा। तो what made you get into this? Brother, it's very easy to live a life for yourself. It's no big deal. But the inside satisfaction, I always feel that if I help others, that is the great satisfaction. You can't buy that satisfaction with dollars and pounds and big houses, big cars. You know, ये satisfaction सिर्फ दूसरों की help करके ही मिलती है। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, and I'm very lucky. I'm very lucky कि अल्लाह ताला मुझसे ये काम ले रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और शाह भाई दिल को सुकून भी बड़ा मिलता है और काफी एडिक्टिव है जब आप किसी की मदद कर रहे हैं ना। जैसे मैं डोनेशन देता हूँ खुद जी। लेकिन जब मैं डोनेशन किसी के थ्रू देता हूँ उतना मजा आता है मुझे, लेकिन जब खुद जैसे खुद जाते हैं, हाँ। जैसे बालाकोट गए तो खुद जाके डिस्ट्रीब्यूशन की थी, बिल्कुल मजा आया था। करना खुद ही चाहिए। मेरे जितने भी डोनर्स हैं कनाडा अमेरिका बैठे हैं, ऑनेस्टली मैं उन सबको पाकिस्तान बुलाता हूँ। उनको मैं इंग्लैंड से मैंने बहुत सारे दोस्तों को पाकिस्तान बुलाया। उनको मैंने सिर्फ इसलिए बुलाया कि यार आपको पता होना चाहिए कि आपकी डोनेशन जाती किधर है, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू चेक काट के किसी भी NGO को दे देना, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उनको बुलाता हूँ। फिर उनके साथ मैं खुद विजिट करता हूँ सारे प्रोजेक्ट्स पे, ताकि उनको पता चले कि डोनेशन जाती किधर है। Shah bhai, we as a family we're going to donate to your charity generously because we trust you and respect you, and because you you're so very much. transparent. Thank you, Nabil. And I request everybody listening to donate to this charity because I can vouch for it. It's a very clean, honest charity. No, thank you so much everyone जी, बहुत बहुत शुक्रिया। UK, all our overseas Pakistani, especially in UK, they always supporting foundation. Alhamdulillah, I thank think you so much. overseas Pakistanis generally they always want to give back जी, because overseas Pakistanis want to see Pakistan progress. this is important, very I want important. Pakistan to be a very good nation, well respected. I want Pakistan to be a good independent state. इंशाल्लाह। नबील देखें, मैं हमेशा दूसरों से कहता हूँ ये कि अगर मैं और आप ये इंतज़ार करें कि पाकिस्तान का नया वज़ीर आज़म कौन आएगा, तो आई मीन हम गलती कर रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, नबील क्या कर सकता है पाकिस्तान के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हम सबको इंडिविजुअली ये जिम्मेदारी लेनी। प्राइम मिनिस्टर की तो ड्यूटी है ही है, लेकिन हम किसी का इंतज़ार ना करें। हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, हम जो रोल अदा कर सकते हैं एज अ पाकिस्तानी, मुझे और आपको और ये जितने भी आपके दोस्त देख रहे हैं, हमारे दोस्त देख रहे हैं, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। So very good, because we have to take a hands-on approach. Yes, We physically have to be on the ground. बिल्कुल। Also, Shahid bhai, well, the other thing I want to ask you is that when you get charity, because I'm a property expert, जी, how I make my money, my family makes the money. We do big developments of property, buy them cheap, and then sell them high. So what I want to say for your Shahid Afridi Foundation, the foundation when it raises money in the UK, Yeah. you could buy a property. Let's say if you raised £1 million in England, I could say to you, Shahid bhai, this property is worth $1 million. We can buy it for £600,000, and then we can rent it. So the rent will come in £100,000 per annum. And then the property already, if you sell it in the future, you make 400,000 or 500,000. So you're making money both, and it's servicing the costs. Why didn't you consider that for your foundation? That's a very good idea. I recommend that to all my overseas friends. And also, you have a currency game because the Pakistani rupee is very volatile. Yes. The pound is getting stronger and stronger. Bilkul. So you're going to make money on the currency. The property value will double. And also, you're getting steady income. ज़बरदस्त एडवाइस, थैंक यू सो मच। फ्रॉम लास्ट 1 वीक आई थिंक हमारी बोर्ड की मीटिंग आपस में हुई है और हमने इस तरह की फ़ंड को जनरेट करना है, क्योंकि अभी जो हमें लोगों ने डोनेशंस दी हैं
वो आई कैंप्स के लिए, पानी के लिए, एंड देन इस बच्चों की एजुकेशन के लिए दिया है। इसके लिए अलग से एक फंड बनाने का प्लान है, लेकिन पहले लॉयर्स वगैरह को इसमें इन्वॉल्व करना है हमने, कि वो हमें इसमें क्या मशवरा देते हैं, क्या चैरिटी पॉसिबिलिटी है कि किसी कोई चैरिटी इस तरह कर सकता है। तो अभी ये मीटिंग्स चल रही हैं, मे बी नेक्स्ट 10-12 दिन में कोई ना कोई इसका वो If you need any help, I have lots of lawyers, and I'll give you the nice property deal as well. Because this is Sadqa Jari. If I can help you Yeah. on a non-profit basis, I'm helping the charity. I'm helping That will be great, I'm Nabil. helping Thank you the so poor much. people of No, Pakistan. thank you so much. My CEO, he is here, Yeah. and I want you to just बात करें उससे, इंशाल्लाह कोई solution निकल आएगा. Because Shahbaz in English say the hands that help Yeah. are holier than the lips that pray. Obviously, we can make dua, pray for people, Please. but physically we must help as well. Inshallah. And you're doing both. You're doing double. इंशाल्लाह. Just like if you want to go on a diet, you have to exercise and diet. You can't just pray to God, make me slim. You have to do both. Definitely. Yeah, so same applies to the charity. You have to do both. इंशाल्लाह. And one question I forgot to ask you, Shahbaz, earlier, when you were playing cricket, what was the hardest bowler you ever faced? Were you ever scared? Was it Brett Lee? Was it Malcolm Marshall? I don't know. Who's the scariest bowler you've ever faced? I think Bradley's spell was in Australia. I faced, and that he was very quick. And I remember we guys was playing in Brisbane. Yes. Yeah. And he was very quick. And then I think I think if I consider Magra as an excellent wide new bowler. Glenn McGrath. Oh. Yeah. Australia. उसको पता था कि नया बॉल बाहर जाएगा कि अंदर आएगा। वो बहुत ही बेस्ट बॉलर था, उसको मतलब आंखें बंद करके आप शॉट नहीं मार सकते थे। एंड देन मैग्रा, शेन वॉन, मुरलीधरन, ऑल वर्ल्ड क्लास बॉलर्स। Who else? Courtney Walsh. I faced these guys, Courtney Walsh and Ambrose as well, but I faced them in Australia. That's a fast wicket. Oh God. And also, that's the facing batting. And what about the when you were bowling? Who did you hate bowling to? Because you came in the Brian season, Lara. you hated bowling. Brian Lara, because he was excellent against spinner. Right. फास्ट बॉलर के खिलाफ भी, लेकिन स्पिनर्स के खिलाफ मैंने 2-3 दफ़ा आउट भी किया उसको, लेकिन बहुत मुश्किल बैट्समैन था वो। आपको किसी भी वक्त ओवर के अंदर 15-20 रन, उसके लिए कोई इशू नहीं था, उस पे उसके मूड पे डिपेंड करता था। तो आई मीन ब्रायन लारा बहुत मुश्किल था। बाकी मेरे बेस्ट ऑलराउंडर्स अगर हो गए तो फ्लिंटॉफ, जैक कैलिस, ये मेरे फेवरेट में से भी थे और बेस्ट ऑलराउंडर्स भी थे। Good. And the final thing, Shahbaz, before we bring this podcast to a close, is that God's blessed you. Thank you, Nabil. Beautiful, you're a handsome guy, mashallah. He blessed you with the cricket skills. You're an outstanding cricketer. And He's blessed you with discipline and the need to give back to the society by charity. What advice would you give to the younger generation? Because you and I are getting older now. So the young kids coming up who want to go out and party, or who have got talent in cricket and they have a lot of talent but they're distracted. They might have a girlfriend. They might want to go and drink. So we want to inspire the next generation. So what tips would you give the next generation? ताकि वो सीधे रास्ते पे चले, उनको क्या tips देंगे? Just लोगों को remember motivation. just remember one thing, why we are here in this world. यहाँ पे अगर देखें तो जानवर भी है, तो हमें अल्लाह ताला ने एक शऊर दिया, एक अकल दी है कि हम इस दुनिया में हैं क्यों, और हमने वापस भी जाना है। तो हम क्या करके वापस जाएंगे, हमने क्या जवाब देना है। इट्स लाइक अ क्लास रूम, एग्जामिनेशन रूम है ये। तो जिस तरह का एग्जाम देंगे उस तरह का रिजल्ट आएगा। एंजॉय योर लाइफ। आप अपने जो वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम अ क्रिकेटर और फुटबॉलर, वॉट एवर, फोकस। देर इज़ नो शॉर्ट कट। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को। डोंट वेस्ट योर extra time on these things. Okay, just focus what do you want to achieve in your life. So work hard for that. Thank you, Shahbaz. I really appreciate you coming. You're outstanding guest. Thank you, brother. You're obviously very famous, a celebrity in the cricket world. You are famous in Pakistan, India, Bangladesh, and everybody in cricket in England knows you. And I'm honoured to have you here. Thank you, Nabil. I'm Thank really you so much grateful. for your invitation. It's a great And God platform. bless you, and God bless you, and with huge success with the charity. Thank you And so if this podcast can help you raise money for your charity, I'll be a huge honour Excellent. to be aiding and abetting this noble cause. Thank you so very Thank much. you for everybody for Thank listening. you. I'd like to bring Books to Riches to a close now. Thank you so much.